नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं आचार्य वरदराज द्वारा लिखित लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा संधि प्रकरण के संबंध में किन शब्दों में कौन सी संज्ञा होती है, इस पर बताने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की और उसी अष्टाध्यायी का सरल रूप आचार्य वरदराज ने इन्हें प्रस्तुत किया। पाणिनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या किया और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव वहाँ पर आ गए और फिर वह जो है जब आए तो उन्होंने देखा कि पाणिनि तपस्या में लीन है। तो पाणिनि को जगाने के लिए उन्होंने क्या किया, डमरू बजाए। उस डमरू की आवाज़ को पाणिनि ने ग्रहण कर लिया। 14 बार भगवान शिव ने डमरू बजाया और उस आवाज़ को ग्रहण करके पाणिनि ने 14 सूत्र बनाए। उनको कहते हैं माहेश्वर सूत्र। कौन कौन से 14 सूत्र आप जाकर ध्यान दें। ऐ उड़ रिलिर्क ए ओंग ए औच है वरट लणयमंगलनम झमई घट धस जब गड दस खप छठ ठच टतौ कपय सस सर हल। ये याद कर ले आप लोग। फिर इसमें दूसरी चीज़ बताई कि प्रत्याहार में 2 बातें हैं। स्वर को अच कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। तो इस लघु सिद्धांत कौमुदी में संज्ञाओं में सबसे पहली कौन संज्ञा है, हलंत्यम। जिस वर्ण के नीचे, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा होता है उसकी इत संज्ञा होती है। और तस्य लोपः, जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। फिर क्या होता है इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। और कई चीज़ें हैं कि उपदेशे अजनुनासिक, उपदेश अवस्था में जो ऊ होता है उसकी इत संज्ञा होती है। उपदेश किसे कहते हैं, आद्योच्चारणम उपदेशम। जो अक्षर सबसे पहले बोला जाता है उसे उपदेश कहते हैं। तो मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, ऊ कालो अधस्व दीर्घ प्लुता। जिस अक्षर को बोलने में एक अक्षर के बोलने का समय लगे तो ऐसी मात्रा को ह्रस्व मात्रा कहते हैं। जिस अक्षर को बोलने में 2 अक्षर बोलने का समय लगे ऐसी मात्रा को दीर्घ मात्रा कहते हैं। और जिस अक्षर को बोलने में 3 अक्षरों के बोलने का समय लग जाए उसे प्लुत कहते हैं। जैसे ह्रस्व में क्या है, आ, और दीर्घ में आ, और प्लुत में ओ। क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। अगली बात क्या है कि उच्चैरुदात्त। जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा मुख के ऊपरी भागों का स्पर्श करती है, छूती है, उन्हें उदात्त कहते हैं। और ये अक्षर अर्थात जिन अक्षरों को थोड़ा तेज आवाज़ में बोला जाए उन्हें उदात्त। जैसे कहा अरे कृष्णा, अरे राम, ये क्या है, उदात्त है। और नीचैरनुदात्त, जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा गले के निम्न भागों को स्पर्श करते छूती उन्हें अनुदात्त कहते हैं। और ये अक्षर थोड़ा धीमी आवाज में, जैसे कह दिया अरे कृष्ण राम सीता राम, ये क्या अनुदात्त। समाहारः स्वच्छता, जिन अक्षरों का न बहुत तेज आवाज़ में बोला जाए न बहुत धीमी आवाज़ में, और जिन अक्षरों को बोलते समय जीवा मुख के मध्य भाग को छुए उससे कहते हैं स्वरित। जैसे कह दिया कृष्ण आओ, हे बच्चे क्या कर रहे हो, सब मध्यम आवाज़ है तो क्या है, स्वरित। और क्या क्या देखना है, ध्यान देना आपको कैसी क्या चीज़ें होती हैं, इसमें भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्या होता है, कुछ चीज़ें और चू टू
चवर्ग और टवर्ग, चवर्ग किसे कहते हैं? चा छा जा झाइयाँ, और टवर्ग टा ठा डा ढा अड़ा। इन अक्षरों की भी इत संज्ञा होती है, और एक कहीं अगर आ जाए तो इनका भी लोप हो जाता है। ल स क्व त दिते, तो कहने मतलब है ला ताल विसा कवर्ग का खा गा का अंग की भी इत संज्ञा होती है। आदर्शनम लोपा, जो चीज़ पहले दिखाई दे सुनाई दे लेकिन शास्त्र नियम के अनुसार वो न दिखाई दे बाद में, तो उसकी लोप संज्ञा होती है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 माना गया है। कितने माने गए? प्रत्याहार होते हैं 42। अब अगली चीज क्या देखना है हमको? तुल्या, हाँ, मुख नासिका वचनु अनुनासिका। जो अक्षर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, जो अक्षर मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, उनकी अनुनासिक संज्ञा होती है। जैसे अंग, या, अड़ा, ना और मा, ये क्या है? अनुनासिक है। एक होता है किसकी अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है? अंग, या, अड़ा, ना, मा की। सवर्ण संज्ञा किससे कहते हैं? तुल्यास्ति प्रयत्नम सवर्णम। अर्थात जब कोई अक्षर जिस स्थान से बोला जाता है उस स्थान से बोलने में जब वैसा ही प्रयास करना पड़े तो ऐसे वर्णों की सवर्ण संज्ञा होती है। जैसे ता और था का स्थान क्या है? दंत है, और उनको बोलने में जिह्वा दांतों को छूने का प्रयास करती है, दांतों को छूती है, तो ये ता था क्या है? दोनों सवर्ण संज्ञक हैं। जब किसी अक्षर को बोलने में जो स्थान अक्षर बोलने का हो वैसा ही जब प्रयास करना पड़े तो उन अक्षरों की सवर्ण संज्ञा होती है। अगला क्या होता है? संहिता संज्ञा। पर क्या होता है? परह सन्निकर सा संहिता। वर्णों की अत्यंत समीपता की संहिता संज्ञा होती है। जब दो अक्षर पास पास में आ जाते हैं तो उनको संहिता संज्ञा के नाम से पुकारते हैं, उनको संहिता संज्ञा देते हैं। जैसे हमने कहा सुधी उपास, सुधी धन उपास्य। सुधी ई के बादू है और दोनों मिल गए तो क्या बनेगा? शुद्ध्युपास्य। जैसे हमने कहा हरि धन ईसा, दोनों मिल गए हरीसा, तो हरि दो ई मिली तो इनकी क्या है? संज्ञा, संहिता संज्ञा होती। क्या? जब दो अक्षर आपस में मिल जाएं और जो मिलाने का उनको काम करे उसे संहिता संज्ञा कहते हैं। सघोष संज्ञा किसकी होती? संयोग संज्ञा किसकी होती? हलोवनंतराह संयोगः। स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजनों की संयोग संज्ञा होती है। अर्थात जब दो व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो तो उसकी संयोग संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा महेंद्र, महेंद्र कहा तो माँ में आ है। फिर हमने कहा हा के बाद क्या है? ए है। माँ के बाद आ, माँ में आ है। और हे हा में एक ही मात्रा, तो इसके बाद आधा दा है, और उसके बाद दा है, उसके बाद दा है। तो ना और दा के बीच में कोई स्वर नहीं है। ना और दा के बीच में कहाँ है? आधा ना फिर दा। तो यहाँ पर जो ना और दा का जो बीच वाला हिस्सा है उसकी संयोग संज्ञा होगी। सुप्तिंगतम पदम। पद दो प्रकार के होते, सुबंत और तिङंत। रूपों में सुबंत प्रत्यय लगते हैं और धातुओं में या क्रिया में तिङंत प्रत्यय लगते हैं। गुण संज्ञा किसकी होती है? अनेंग गुणः। छोटा आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है। अर्थात आ, ए और ओ इन तीन स्वरों को गुण कहते हैं। वृद्धि संज्ञा किसकी? वृद्धिरादय। बड़ा आ, ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। अर्थात बड़ा आ, ए और औ इन स्वरों को वृद्धि कहते हैं। धातु संज्ञा किसकी होती है? भूवादयो धातवः। क्रियावाची भू पट आदि को धातु कहते हैं। भू आदि का अभिप्राय संपूर्ण, भू आदि का अभिप्राय संपूर्ण
धातु पार्थ होता है। कितनी धातुओं का संबंध किससे? धातु पार्थ होता है। और ये सब जब किसी क्रिया को प्रकट करते हैं, जब कोई धातु किसी क्रिया को प्रकट करता है तो उसकी धातु संज्ञा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।